छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की तैयारियां। अब तक 95,000 किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कलेक्टर जिलों में धान खरीदी और निराकरण की संभालेंगे जिम्मेदारी। हम आपको बता दें कि अवैध धान परिवहन रोकने के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है। सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। तो धान खरीदी की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। 95,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है धान खरीदी के लिए। तो किसानों को भी इंतजार था और कलेक्टर्स ने जिलों में धान खरीदी का निराकरण करने के लिए टीम का गठन किया है। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है और किसान को परेशानी न हो, इसको लेकर भी सरकार ने लगातार जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। 95,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कलेक्टर जिलों में धान खरीदी और निराकरण की जिम्मेदारी संभालेंगे। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है। तो 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होनी है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 95,000 किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि कलेक्टर जिलों में धान खरीदी और निराकरण की जिम्मेदारी संभालेंगे और इसको लेकर टीम का गठन भी किया गया है। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या इस लक्ष्य को सरकार पूरा कर पाती है? क्योंकि 95,000 किसानों ने धान के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है और धान खरीदी और निराकरण की जो पूरी जिम्मेदारी है उसके संभालने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं। जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है, लेकिन क्या 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार पूरा कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार इस बात का दावा कर रही है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है और इस बीच 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक ये जो है धान की खरीदी होगी। अब इस बीच क्या 110 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को सरकार पूरा कर पाती है? कस्टम मिलिंग की तैयारी हो चुकी है, धान खरीदी की तैयारी छत्तीसगढ़ में हो गई है। 95,000 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, 110 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य, पिछली बार की तुलना में ये लक्ष्य कितना बढ़ा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की कितनी तैयारी? जी बिल्कुल, पिछली बार की अगर बात की जाए तो लगभग 90 लाख मीट्रिक टन सरकार ने लक्ष्य रखा था और इस बार उसे बढ़ाकर 110 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य सरकार ने रखा है। और फिलहाल 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी होगी। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो जिले स्तर के अधिकारी हैं उनको जवाबदारियां दी गई हैं। इसके अलावा 6 विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे प्रक्रिया में संलिप्त रहेंगे और किस तरह से क्या कुछ आगे रणनीति इस पर काम किया जाएगा। तमाम विषयों को लेकर जो गाइडलाइन है वो जारी की गई हैं। अधिकारियों को खासतौर पर जो अवैध रूप से धान के परिवहन है उस पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जब धान खरीदी की शुरुआत होती है उसके बाद अन्य राज्यों से धान जो है छत्तीसगढ़ लाए जाते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इस बार बारदाने की कोई कमी ना हो उसे लेकर केंद्र सरकार जो जूट विभाग है उससे भी लगातार चर्चाएं की गई हैं और केंद्र सरकार से अनुमतियां जो हैं वो मिल चुकी हैं। और जो बात की जाए 1 नवंबर से जो धान की खरीदी होगी, इस बार यही माना जा रहा है कि
अच्छी जो धान है, जो किसान है वो ज़्यादा पैमाने पर इस बार धान बेचते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार मांग उठती रही थी 1 नवंबर से धान खरीदी को लेकर। और इस बार सरकार ने ये घोषणा भी कर दी है कि 1 नवंबर से धान खरीदी होगी, तो किसानों को जरूर राहत मिली है, क्योंकि फसल कटने के बाद जो है कई बार बारिश या कुछ अन्य कारणों से जो है फसलों को नुकसान होता था, लेकिन 1 नवंबर से धान खरीदी होने से किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। जी, एक बड़ी राहत है किसानों की, और लगातार किसान मांग भी कर रहे थे। और जैसे कि हमने पिछली बार देखा शिखर की कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और किसानों की शिकायत यही थी कि उनका धान लिया नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर कितनी कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त तैयारियों के निर्देश जो है वो दिए गए हैं, और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो भी लगातार इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखे हुए हैं। कहीं कोई चूक ना हो, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, किसानों को खासकर कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार निगरानी में रखी गई हैं। किसानों के टोकन की व्यवस्था जो है वो पर्याप्त की गई है कि किसानों को टोकन के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा लगभग 95,000 करीब नए किसान जो हैं वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। इन किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खास तौर पर इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा जो त्यौहार के रूप में धान खरीदी को मनाया जाता है, और धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। यही माना जा रहा है कि ये लक्ष्य जो है 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। जी ठीक है शिखर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।